नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा और बेटी में फ़र्क। रचना आज बहुत खुश थी क्योंकि उसने आज अपने मनपसंद लड़के के साथ शादी कर ली थी। उसे अंदर से कहीं न कहीं दुख भी था। रचना के माँ बाप ने रचना से कहा कि तुमने हमसे बिना पूछे लड़के को पसंद किया है। आज के बाद तुम यहाँ पर हमसे कुछ लेने मत आना। हम समझेंगे कि हमारी बेटी मर गई है। एक दिन जब तुम पछताओगी तब तुम्हें उसका अंजाम मालूम होगा। रचना ने अपने माता पिता की कोई बात नहीं सुनी और चुपचाप सचिन के साथ चली गई। जाते जाते उसने अपने माता पिता के पैर छुए और चली गई। उसके माँ बाप खून के घूंट पीकर रह गए। आज तो शादी के बाद वह अपने ससुराल जा रही थी, इसलिए सचिन को पाकर खुश थी। उसने सचिन से सच्चा प्यार किया था। दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। रचना को लेकर अपने घर पहुंचा। कहीं न कहीं रचना की सास भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसने अपने मन में जो सपने संजोए थे, वह जिस लड़की को अपनी बहू बनाएगी उससे खूब सारा दहेज लेगी। उसका बेटा तो बिना दहेज लिए एक ऐसी लड़की को ले आया था जिसकी उसने आशा भी नहीं की थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सचिन किसी लड़की से शादी करके इतनी जल्दी आ जाएगा। उसके सारे सपने मानो मिट्टी में मिल गए। वह अंदर ही अंदर अपने गुस्से पर काबू किए थी, परंतु अपने बेटे की खुशी के कारण वह कुछ न कह सकी। सचिन जैसे ही घर में बहू को लाया, उसकी माँ ने उन दोनों का स्वागत किया। वह खुश हो रही थी। उसकी सासू माँ ने उसे अपना लिया है। धीरे धीरे शाम आई। उसकी सासू माँ कहने लगी, अब तो जल्दी इस घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। अपनी सास के शब्दों को सुनकर वह हैरान हो गई। अभी तो उसने अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई है। उसने सचिन को लेकर ना जाने क्या क्या सपने संजोए थे। हम दोनों शादी के बंधन में बंध तो जाएंगे, मगर 1-2 साल तक बच्चों के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि 1-2 साल तो स्वच्छंद वातावरण व खुले माहौल में जीवन गुजारेंगे, फिर अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएंगे। रचना सोचने लगी, मैंने शादी करके कोई गलत फैसला तो नहीं किया। कहीं मैंने सचिन का चुनाव करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मेरे माता पिता के शब्द कहीं सच्चे हो गए तब क्या होगा। वह सोचने लगी कि जो भी वह अपने सास ससुर का सम्मान करेगी, बड़ों की इज्जत करेगी, उन्हें अपने माता पिता की तरह ही प्यार करेगी और उनको कोई ठेस नहीं पहुंचाएगी। मैंने अब तो सचिन साथ शादी कर ली है, चाहे ठीक हो या गलत। अब तो इनके अलावा मेरा कोई नहीं। मेरे माता पिता ने भी मुझे कहा कि अभी हमारे पास कभी मत आना। यह सोचते सोचते वह कमरे के अंदर चली गई। शादी के बाद 6 महीने बीत गए। उसकी सासू माँ यही बात दोहराती रही कि घर में जल्दी बच्चा चाहिए। उनकी सोच के आगे झुककर सचिन और रचना ने गृहस्थी बसाने की सोच ली। सासू माँ कहने लगी कि हमें लड़का ही चाहिए, बिल्कुल सचिन की तरह। रचना सोचने लगी कि उसकी सासू माँ की सोच नकारात्मक है, परंतु वह चुप हो गई। जल्दी वह समय आ गया जिसका बहुत दिनों से उसकी सासू माँ को इंतजार कर रही थी। अंदर से डॉक्टर ने आते ही कहा, तुम्हारे घर में बेटी हुई है। सचिन की माँ गुस्से के मारे बेटी को बिना गोद लिए वहाँ से पैर पटक कर चली गई। उसने एक बार भी उस नन्ही सी परी को गोद में नहीं लिया। रचना की आंखों से आंसू छलकने लगे। छोटी सी गुड़िया को प्यार किया और गले से लगा लिया। उसकी सासू माँ अब तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। रचना ने अपने पति सचिन को कहा, क्या आप भी गुड़िया को पाकर खुश नहीं हो? सचिन ने कहा, नहीं, मैं तो खुश हूँ। उसकी माँ ने उसे बहुत जल्दी ही कहा कि अब की बार तो बेटा ही होना चाहिए। करते करते रचना ने जब 5 बच्चियों को जन्म दिया तो उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि इसे तलाक दे दे, मैं तेरी शादी कहीं और कर दूंगी। रचना को कहा कि कल मुही हमारे घर से निकल जा। तू हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती है, तो तेरा इस घर में क्या काम। रचना के सब्र का बांध टूट चुका था। वह पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपने संस्कारों को नहीं भूली थी। इस बार जब उसकी सास ने उस पर तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया तो रचना से नहीं रहा गया। उसने अपना सामान उठाया और वहां से अपने बच्चों को लेकर चली गई। उसने सोचा कि मेरे माता पिता ने मुझे ठीक ही कहा था। मैंने उनके शब्दों का सम्मान नहीं किया, मैंने उनका निरादर किया और बिना सोचे समझे शादी कर ली।
उनका साथ नहीं दिया था। सचिन भी अपनी माँ की कही बातों में आ गया था। रचना अपनी बच्चियों को लेकर अपनी प्रिय सहेली के घर आ गई। उसके घर कुछ दिन रही। रचना पढ़ी लिखी थी। उसने एक ऑफिस में नौकरी कर ली। उसने अपनी बेटियों को क्रेच में डाल दिया। सचिन की माँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी। दुल्हनियाँ घर में आ चुकी थीं। आज सचिन की माँ अपनी मनपसंद बहू को घर ले आई थीं। इसके बदले में उन्हें ढेर सारा दहेज मिला था। सचिन ने अपनी दूसरी पत्नी को नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है। उसकी मम्मी ने धोखे से उसकी शादी उच्च घराने में कर दी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सचिन की माँ ने उसे भी आते ही एक ही बात कही, मेरे घर में जल्दी ही बच्चे की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। सचिन की पत्नी ने कुछ नहीं कहा। जब सचिन की माँ ने कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए तो रिया भड़क उठी और माँ को तपाक से बोली, क्यों बेटा चाहिए? मुझे तो बेटा भी पसंद है और बेटी भी। मैं उन दोनों में फ़र्क नहीं करती। अचानक सासू माँ बोली, नहीं, हमें बेटा ही चाहिए। रिया ने कहा, आप भी तो किसी की बेटी हैं, मगर अगर आपको भी किसी ने यह शब्द कहे होते, क्या आपके घर में बेटी नहीं? आजकल तो बेटियां बेटों से भी बढ़कर होती हैं। माँ जी, मुझे आप पर गुस्सा नहीं आता, आपकी सोच पर गुस्सा आता है। उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। आखिरकार वह दिन आ गया जब रिया ने भी एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्चे को लेकर प्यार कर रही थी। तभी उसकी सास ने उससे कहा, दूसरी बार भी लड़की। रिया ने कहा कि इस बार तो क्या? उसको भी मालूम पड़ चुका था कि उसकी सास ने सचिन की देवी तुल्य पत्नी रचना को घर से बाहर निकाल दिया था। उसका इतना कसूर था कि उसने 5 बेटियों को पैदा किया था और इसी कारण सौरभ की मां ने दहेज के लालच में अपने बेटे की दूसरी शादी कर दी थी। रिया को सचिन की सच्चाई मालूम हो गई थी। उसे अगर पहले मालूम हो गया होता तो वह सचिन के साथ कभी शादी नहीं करती। अपने मन में सोचने लगी, सचिन को पाकर गलत चुनाव कर लिया था। वह पढ़ा लिखा होने के बावजूद इतनी नकारात्मक सोच वाला इंसान होगा, उसे इसका पता शादी के बाद चला। वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे। उसने सासू माँ को फटकार कर कहा, आपने इस तरह मुझे उलाहना दिया तो आप इस घर से चली जाओ। उसने अपनी सास को घर से निकाल दिया। उसने कहा, जिस दिन आप बेटे बेटी में अंतर नहीं करेंगी उस दिन आप घर लौट आना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं आपकी बहू हूँ। माँ जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इतना कहकर रिया ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया की सासू माँ दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। आपने अपनी माँ का साथ नहीं दिया होता तो आज आपकी पत्नी अपने घर में होती। उस मासूम पर तुम लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए। मैं उसकी तरह चुप रहने वालों में से नहीं हूँ। मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ। कभी कभी चुप रहना भी बहुत दुखदाई होता है। इसे अपना जीवन भी नर्क बन जाता है। मैं बड़ों का सम्मान करती हूँ, मगर मैं किसी का भी रौब बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुमने अगर मुझे कुछ कहा तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूँगी। सचिन की आंखें खुल चुकी थीं। रिया ने अपने पति को कहा कि अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाओ और उसे भी स्वीकार करो। मैं उसे भी स्वीकार करूंगी। वह अपनी 5 बच्चियों को लेकर जाकर पता नहीं जाने कहां कहां दर भटक रही होगी। सचिन की मां दर दर ठोकरें खाते हुए भीख मांग रही थी तो एक दिन रचना ने उसे देखा। रचना उसे वहां से अपने घर ले गई और कहा, माँ जी, आपने अपनी क्या हालत बना रखी है, आप यहाँ कैसे? उसकी सास ने रचना के पैर पकड़ लिए, रोते हुए कहा, मुझे अपने पापों की सज़ा मिल चुकी है। मेरी आंखें खुल गई हैं। जिस बहू को मैंने इतना भला बुरा, वही आज मुझे अपना रही है। मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। रचना ने उसे माफ़ कर दिया। उसकी सासू माँ ने अपनी दूसरी बहू की सारी बातें उसे बताईं कि उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे अपनी गलती पर आज पछतावा हो रहा है। मैं कभी भी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करूँगी। आते ही उसने छोटी सी गुड़िया को गोद में लिया और प्यार करने लगी। रिया ने सचिन को कहा कि तुम रचना को ढूंढ कर लाओ, उसे भी अपनी पत्नी का दर्जा दो। मैं उसे भी अपना लूँगी। तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भी पुलिस में भिजवा दूँगी। तुम अगर ऐसा करते हो तो मैं समझूंगी कि तुमने प्रायश्चित कर लिया, नहीं तो मैं अपनी बेटी को लेकर सदा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी।
सचिन ने अपनी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, उसकी कोशिश नाकाम नहीं रही। एक दिन उसको रचना के घर का पता मिल गया। उसने दरवाज़ा खोला तो अपनी माँ को देखकर चौंक गया। माँ ने उसे सारी बातें कहीं। रचना ने ही उसे अपने यहाँ आश्रय दिया है। रचना के पास जाकर उसने माफ़ी मांगी और अपनी बच्चियों को घर ले आया। रिया ने रचना को भी अपना लिया था। सभी सुखपूर्वक खुशी खुशी सभी रहने लगे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।